This video is for educational and knowledge purposes. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय ठाकुर और आप देख रहे हैं संजय ठाकुर के अनटोल्ड क्राइम स्टोरी चैनल को, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए ऐसे क्राइम की कहानियां जो ना सिर्फ सच्ची होती है बल्कि आपके रोंगटे खड़े कर देती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी असम के गुवाहाटी शहर से है और ये कहानी इतनी रहस्यमयी और खौफनाक है कि सुनकर आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। क्या कोई इंसान गायब होने के बाद इस तरह भी मिल सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। गुवाहाटी शहर में एक छोटा लेकिन प्रतिष्ठित परिवार रहा करता था। इस परिवार की मुखिया थी शंकरी देवी, जिनकी उम्र 65 साल के करीब थी। शंकरी देवी के पास शहर में 5 प्रॉपर्टी थी। इनमें से एक घर में वो खुद रहती थी और बाकी किराए पर चढ़ाए हुए थे, जिससे हर महीने अच्छी खासी आमदनी होती थी। इन सारी संपत्तियों की देखरेख में उनका भाई मदद करता था, जबकि उनका इकलौता बेटा था अमर ज्योति। करीब 10 साल पहले अमर ज्योति की शादी वंदना नाम की एक लड़की से हुई थी। वंदना भी गुवाहाटी की रहने वाली और एक सुसंस्कृत परिवार से ताल्लुक रखती थी। हालांकि शादी के इतने सालों बाद भी उनके कोई संतान नहीं हुई थी, लेकिन दोनों के बीच रिश्ते ठीक ठाक ही चल रहे थे। अमर ज्योति अपनी मां की संपत्ति और किराए से मिली आमदनी के बावजूद खुद भी काम करता था और एक संतोषजनक जीवन जी रहा था। कुछ सालों बाद पारिवारिक कारणों से अमर ज्योति और वंदना अलग घर में शिफ्ट हो गए। अब शंकरी देवी अपने एक मकान में अकेली रहने लगी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर 23 अगस्त 2022 की सुबह एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। वंदना खुद गुवाहाटी के एक पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका पति अमर ज्योति और सास शंकरी देवी दोनों अचानक गायब हो गए हैं। दोनों के मोबाइल फोन भी बंद आ रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। जांच शुरू हुई, लेकिन शुरुआती दिनों में पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। ना कोई सुराग, ना कोई गवाह, ना ही कोई क्लू कि आखिर अमर ज्योति और उसकी मां कहां गायब हो गए। सितंबर से अक्टूबर तक का वक्त यूं ही गुजर गया, लेकिन अमर ज्योति और उसकी मां शंकरी देवी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। शुरू में पुलिस ने इस केस में थोड़ी गंभीरता दिखाई, कुछ तहकीकात भी की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए पुलिस की दिलचस्पी कम होती गई। अब तो ऐसा लगने लगा था जैसे केस ठंडे बस्ते में जा चुका है। वंदना, जो अमर ज्योति की पत्नी थी, अपने ससुराल का घर छोड़कर अपने मायके आ चुकी थी। मोहल्ले में भी यही चर्चा थी कि पति और सास के गायब होने से परेशान होकर वो अपने माता पिता के पास चली गई है। वो अब वही रह रही थी और अपने माता पिता के घर से ही दिनचर्या निभा रही थी। लेकिन अक्टूबर के एक दिन वंदना अचानक फिर से पुलिस स्टेशन पहुंची। इस बार उसकी शिकायत पहले से ज्यादा गंभीर थी। उसने पुलिस को बताया कि 2 महीने से उसका पति और सास लापता है और अब उसे पता चला है कि उसकी सास शंकरी देवी के भाई, जो घर का किराया वगैरह देखा करता था, वो दोनों के बैंक अकाउंट से गलत तरीके से पैसे निकाल रहा है। वंदना की इस दूसरी शिकायत ने केस में एक नया मोड़ ला दिया। पुलिस को भी लगा कि अगर 2 महीने बीतने के बाद भी मां बेटे नहीं मिले और अब पैसों की धोखाधड़ी की बात भी सामने आ रही है, तो मामला गंभीर हो सकता है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शंकरी देवी के नाम से जुड़े सभी बैंक अकाउंट्स की जांच शुरू कर दी। जैसे ही जांच आगे बढ़ी, पुलिस को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। पिछले 2 महीनों में शंकरी देवी के अकाउंट से लगभग 5 लाख रुपए निकाले जा चुके थे, और वो भी एटीएम से। पुलिस ने तुरंत उन सभी एटीएम लोकेशनों की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई जहां से पैसे निकाले गए थे। लेकिन जब पुलिस ने वीडियो देखा तो उनके होश उड़ गए। हर एक फुटेज में वही चेहरा नजर आ रहा था, वंदना का। शक की सुई अब पहली बार वंदना पर घूम चुकी थी।
अब पुलिस ने उसकी पूरी पृष्ठभूमि खंगालनी शुरू की। वंदना के ससुराल और पड़ोसियों से बात की गई। वहां से पता चला कि वंदना एक आजाद ख्यालों वाली लड़की थी, जिसके कई दोस्त थे, और उन्हीं में से एक दोस्त से उसका रिश्ता कुछ ज्यादा ही करीब का था। बात यही खत्म नहीं हुई। पुलिस को पता चला कि वंदना और अमर ज्योति के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे, और वजह वही करीबी दोस्त था। अब पुलिस के सामने एक और चौंकाने वाला बयान आया। 25 अगस्त 2022, यानी अमर ज्योति और शंकरी देवी के गायब होने के लगभग 5 दिन बाद, पड़ोसियों ने वंदना के घर की छत पर कुछ जलने की तेज बदबू महसूस की थी। छत से धुआं उठ रहा था। लोगों ने सोचा कि शायद वंदना पुराने कपड़े जला रही है, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब सारे सुराग वंदना की तरफ इशारा कर रहे थे, पुलिस को लगने लगा कि कहीं ये कोई गहरी साजिश तो नहीं। 19 फरवरी 2020 को जब गुवाहाटी पुलिस ने वंदना को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, तब तक किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक शांत सुशील दिखने वाली महिला के भीतर इतनी बड़ी कहानी दबी बैठी है। शुरू में वंदना ने पुलिस के हर सवाल का गोलमोल जवाब दिया। उसने कहा कि उसे नहीं पता उसका पति अमर ज्योति और सास शंकरी देवी कहाँ है, लेकिन उसने ये मान लिया कि उसने दोनों के बैंक अकाउंट से पैसे जरूर निकाले हैं। पुलिस को उस पर शक था और उन्होंने अपनी कड़ाई बढ़ाई। आखिरकार पूछताछ के दबाव में वंदना टूट गई। उसने जो बताया वो सुनकर सिर्फ पुलिस ही नहीं, पूरा गुवाहाटी हिल गया। करीब 10 साल पहले 2013 में वंदना की शादी अमर ज्योति से हुई थी। अमर ज्योति एक नौकरी पेशा सीधा साधा इंसान था, लेकिन शादी के बाद भी वंदना की पुरानी आदतें नहीं बदली। वो पहले भी कई लोगों से दोस्ती रखती थी और शादी के बाद भी उसके कई पुरुष मित्र बने रहे। इन्हीं में से एक था धनजीत देका, उसी शहर का एक नौजवान। दोनों की मुलाकातें धीरे धीरे गहराते रिश्ते में बदल गई। अब हालात ऐसे हो गए थे कि अमर ज्योति के ऑफिस जाते ही वंदना और धनजीत साथ वक्त बिताने लगते थे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। पुलिस की जांच में सामने आया कि वंदना के और भी कई पुरुषों से संबंध थे। पड़ोसियों ने भी बताया कि जब अमर ज्योति घर पर नहीं होता था, तो अक्सर अलग अलग लड़के वंदना के घर आते थे। ये बातें धीरे धीरे अमर ज्योति तक पहुंचने लगी, और खासकर जब उसे धनजीत के बारे में पता चला तो उसका सब्र टूट गया। विवाह में रोज झगड़े होने लगे। अमर ज्योति ने तलाक का मन बना लिया, लेकिन यही बात वंदना को चुभ गई। उसे डर था कि तलाक होने पर अमर ज्योति की संपत्ति, खासकर गुवाहाटी की जमीन और मकान, उसके हाथ से निकल जाएगी। अब वंदना को न सिर्फ अपने प्रेमियों की जरूरत थी, बल्कि अमर ज्योति की संपत्ति पर भी उसकी नजर थी। इस लालच ने उसके मन में एक खतरनाक योजना को जन्म दिया, अमर ज्योति और उसकी मां शंकरी देवी को रास्ते से हटाने की। वंदना ने सब कुछ सोच समझकर प्लान बनाया। 17 अगस्त को वो गुवाहाटी पहुंची, जहां शंकरी देवी अलग घर में रहती थी। में रहने वाली शंकरी देवी और उसका बेटा अमर ज्योति अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त थे। मां पुत्र के बीच कुछ खास संवाद नहीं होता था, क्योंकि दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। अमर ज्योति एक नौकरी पेशा युवक था और ज्यादातर समय ऑफिस में बिताता था। उसकी मां शंकरी देवी अकेली रहती थी और पड़ोसियों से कभी कभार बातचीत कर लिया करती थी। लेकिन इसी घर की दीवारों के पीछे एक खौफनाक साजिश पनप रही थी। शंकरी देवी के संपर्क में रहने लगी थी एक महिला, वंदना। बाहर से शांत और सामान्य दिखने वाली वंदना के मन में एक खतरनाक प्लान पल रहा था। वो अपने प्रेमी धनजीत डेका के साथ मिलकर एक ऐसा अपराध करने वाली थी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। शुरुआत होती है शंकरी देवी के कत्ल से। एक दिन मौका देखकर वंदना और उसका साथी शंकरी देवी से बात करने के बहाने उसके घर पहुंचते हैं। बातचीत करते करते अचानक वंदना और उसका साथी उस पर टूट पड़ते हैं। वो चीख भी नहीं पाती कि उसका गला दबा दिया जाता है
और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। मगर बात यही खत्म नहीं होती। लाश को ठिकाने लगाने के लिए दोनों उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इन टुकड़ों को पॉलिथीन में डालकर वंदना अपने ही घर ले आती है और फ्रिज में रख देती है। एक आम फ्रिज जो अब एक भयानक राज छुपा रहा था। उधर अमरज्योति अपनी मां की मौत से पूरी तरह बेखबर 21 अगस्त को अपने ऑफिस से घर लौटता है। लंबे समय बाद घर लौटा अमर थका हुआ था और आराम कर रहा था कि तभी वंदना उसे जूस देती है। उस जूस में मिलाया गया था नशीला पदार्थ। अमर जो ही पीता है कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है। इसके बाद जो होता है वो रूह कंपा देने वाला था। वंदना अमर के बेहोश होते ही अपने प्रेमी डेका को बुलाती है। दोनों मिलकर अमर का गला दबाकर उसकी भी हत्या कर देते हैं। फिर वैसा ही करते हैं जैसा शंकरी देवी के साथ किया था। लाश के टुकड़े कर फ्रिज में जमा दिए जाते हैं। अब वंदना, जिसने कुछ ही समय में अपने प्रेमी और दोस्तों के साथ मिलकर मां बेटे दोनों का कत्ल कर दिया था, आगे की योजना बनाने लगती है। 23 अगस्त को वंदना के दोनों साथी उसके घर पहुंचते हैं। उनमें से एक, अरूप दास, शंकरी देवी के टुकड़े फ्रिज से निकालता है और उन्हें कार में रखता है। फिर अमर ज्योति की लाश के टुकड़े भी उठाए जाते हैं। अब एक ही गाड़ी में थी मां और बेटे की बर्फ में जमी लाशें। तीनों, वंदना, डेका और अरूप, गाड़ी से निकलते हैं मेघालय की ओर। वहां के चेरापूंजी के सुनसान पहाड़ी इलाकों में वे मां बेटे के टुकड़ों को अलग अलग खाई में फेंक देते हैं। अपराध के सबूत मिटाने के लिए वंदना घर लौटकर अपने पति के कपड़े और अन्य सबूत छठ पूजा के दौरान जला देती है। पड़ोसियों को यह सामान्य पूजा की अग्नि लगी, लेकिन असल में उसमें जल रही थी कत्ल की कहानियां। 25 अगस्त को वंदना पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पति और मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है ताकि खुद को निर्दोष साबित कर सके। लेकिन पुलिस को शक हो जाता है। जांच शुरू होती है और मेघालय की उन पहाड़ियों में एक पॉलिथीन बैग से शंकरी देवी की लाश के टुकड़े बरामद होते हैं, लेकिन उसका सिर अब तक गायब है। दूसरी तरफ अमर ज्योति के शरीर का एक भी हिस्सा नहीं मिला। गुवाहाटी पुलिस ने वंदना, डेका और अरूप दास तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। वर्तमान में वंदना पुलिस कस्टडी में है और अमर ज्योति की लाश के टुकड़े तलाशने का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। वंदना के पिता का बयान भी सामने आया। अगर मेरी बेटी ने ऐसा किया है तो उसे फांसी दे दी जाए, सबके सामने गोली मार दी जाए। आज वंदना और उसके दोनों साथी जेल में हैं और अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। कभी कभी इंसान अपनों से ही इतना दूर चला जाता है कि रिश्तों का मतलब ही खो देता है, और जब प्यार, भरोसे और इंसानियत को मार दिया जाता है तो बचता है सिर्फ अंधेरा, अफसोस और अपराध। वंदना की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर दिल में नफरत हो और दिमाग में सिर्फ स्वार्थ, तो कोई भी इंसान दरिंदा बन सकता है। रिश्तों को समझो, प्यार में संयम रखो, और जो भी हो, सही और गलत के बीच का फर्क कभी मत भूलो, क्योंकि एक गलत कदम कई जिंदगियां तबाह कर सकता है। ये कहानी नहीं, एक वहशी हकीकत है जिसने इंसानियत, रिश्तों और भरोसे को शर्मसार कर दिया। ऐसी ही सच्ची, झकझोर देने वाली कहानियों के लिए बने रहिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक और अपराध की परतें खोलने वाली सच्ची दास्तान के साथ।